2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में क्या टैक्स आया है, बजट में क्या अनाउंस किया गया है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होगा और इन्वेस्टर और सेलर का माइंड क्या होगा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट राना अलमास अरशद। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो 2023 से 24 का जो है वो आ चुका हुआ है और इसमें क्या नए टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए गए हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो प्रीवियस जो टैक्स ईयर इसमें दो कैटेगरीज थी, फाइलर और नॉन फाइलर की। फाइलर नॉर्मली जो है वो 2% पे कर रहा था और नॉन फाइलर 7% पे कर रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में न्यू 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स रेशो को डिफरेंशिएट किया गया है, इसकी 3 स्लैब्स बना दी गई हैं। फाइलर, नॉन फाइलर और ओवरसीज़, जो कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी वाले नाइकॉब वाले बाहर लोग रह रहे हैं, उनके पास जो है एक और स्लैब्स उनको कैटेगराइज कर दी गई है। इसमें आपको ऑलरेडी पहले बताता चलूँ कि जो पहले 2 स्लैब्स थी उसमें 2% और 7% की रेशो थी और इसमें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जाता था और वही उसी कैटेगराइज में उनको कंसीडर किया जाता था और वो अपना 2% जो है वो टैक्स पे करते थे, बाइंग पे हो या सेलिंग पे हो। लेकिन अब उन्होंने तीसरी कैटेगरीज बना दी गई है और इसी की वीडियो में आज आपको डिस्कस करेंगे कि इन 3 कैटेगरीज में किस तरह डिफ्रेंशिएट और क्या रेशो दी गई है। तो स्टेप बाइज चलते हैं। पहले सबसे फाइलर को डिस्कस करते हैं कि फाइलर की इस टाइम जो रेशो दी गई है, चाहे वो बायर की हो या सेलर की हो, तो 3% जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई परचेज कर रहे हैं तो उस पर भी 3% टैक्स पे करेंगे और अगर कोई बाय कर रहे हैं या कोई सेल करें, यानी कि दोनों की रेशियो जो है वो फाइलर के लिए सेम है। और सेकंड स्टेप पे नॉन फाइलर आ जाते हैं। नॉन फाइलर की बात करें तो वो शुरू से ही जो है उनकी रेशो टैक्स की वो ज़्यादा रही है। उसकी वजह ये है कि नॉन फाइलर वो नॉर्मली उनको कहा जाता है कि जो टैक्स पे नहीं करते थ्रू आउट द ईयर, किसी भी चीज़ पे वो टैक्स पे नहीं करते, तो बाइंग और सेलिंग के टाइम उनसे जो है वो टैक्स की रेशो जो है वो ज़्यादा ली जाती है। और फाइलर क्योंकि एज़ कम्पेयर टू थ्रू आउट द ईयर पेमेंट करते रहते हैं, चाहे वो किसी वे में भी हो, किसी मोड में भी हो, तो अपना वो टैक्स पे करते हैं, तो उनकी रेशियो जो है वो नॉन फाइलर से जो है वो कम होती है। तो नॉन फाइलर का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं पे भी, या बहरिया टाउन कराची हो, चाहे DHA की हो या सिटी में हो, कहीं पे भी अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको जो है वो 6% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और नॉन सेलर की मैं आपको बताता चलूँ, जो नॉन फाइलर लोग हैं उनको जो सेलिंग के टाइम जो है वो 6% पे करना पड़ेगा और बाइंग के टाइम जो है वो 10.5% की रेशो के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है फाइलर और नॉन फाइलर का रेशो का, कि 3% जो है वो फाइलर पे कर रहा है और 10.5% जो है वो नॉन फाइलर पे कर रहा है। तो इसका जो ह्यूज डिफरेंस है, ये इसकी पेमेंट है जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो फाइलर उसका पे करते हैं और उनको बेनिफिट मिलता है। और थर्ड कैटेगरी जो 2023 और 24 के टैक्स में आई है वो है नाइकॉब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इनको नॉर्मली वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसा मतलब कि फाइलर को क्या है वो 3% जो है वो टैक्स पे करते थे। अब जो है, अब मैं इसकी रेशो बताता चलूँ कि अब इसकी रेशो जो है वो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पे आपको जो है वो 3% पे करना पड़ेगा और अगर कोई प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो एग्जैम्प्ट है, उस पर किसी भी किस्म का 0% जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपके पास आइडेंटिटी है पाकिस्तान के नाइकॉब की और आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ जहाँ पे 0% है, तो उसकी 2 उन्होंने टर्म्स बनाई हैं। उसमें पहली टर्म ये है कि आपको बाहर रहते हुए ऑलमोस्ट जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका हो, मतलब कि 180 डेज़ या प्लस 180 डेज़, इससे कम नहीं होना चाहिए। 180 डेज़ प्लस जो है वो आपको बाहर रहते हुए हो गया हो। एक तो ये टर्म दी गई है उन्होंने नाइकॉब के लिए, जिसके लिए 0% चार्ज किया जाएगा। और सेकंड ये है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपके पास वो पेमेंट कहाँ से आई है, उस पेमेंट का प्रूफ आपके पास लाजमी होना चाहिए
और वो आपको शो करना पड़ेगा, तभी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे जो कि 0% है। तो अगर आप इस चीज़ पे फाइट करते हैं कि मैं ओवरसीज़ हूँ और आपको गए हुए अभी 1 महीना हुआ है, या आपके पास कोई पेमेंट प्रूफ इस तरह का नहीं है कि आप पेमेंट अपनी शो कर सकें कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जा रहे हैं वो पेमेंट का लीगल वे क्या है, उसका बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है या किस तरह हुई है, अगर वो आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है तो आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे और फिर आपको जो है वो फाइलर वाला टैक्स ही पे करना पड़ेगा, जैसा कि पिछली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था कि 3% जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक न्यू अमेंडमेंट थी जो कि फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर 2023 और 24 में दी गई है कि अगर 0% उन्होंने चार्ज किया है तो 0% चार्ज के पीछे उन्होंने 2 ये टर्म्स रखी हैं, वो मैं कंक्लूड वीडियो में करता हुआ आपको बताता हूँ कि 2 टर्म्स हैं 0% के लिए कि एक तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो जाना चाहिए बाहर रहते हुए, और सेकंड आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए कि आपके पास वो पेमेंट कहाँ से आ रही है जहाँ पे आप ये जो है इसकी पेमेंट कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी जो परचेज़ कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा प्रॉपर्टी पे? तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली जब एक बिज़नेस चल रहा होता है, अच्छे वे में चल रहा होता है और उसमें कोई भी इस तरह की कोई डाउनफॉल नहीं होता, तो ये टैक्स मैटर नहीं करता, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और सेलर और बायर जो है वो दोनों काम कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी में, और जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है ये अच्छा एक तरीके से। लेकिन डाउनफॉल में ये चीज़ फील होती है कि एक अमाउंट बनती है 10.5%, नॉन फाइलर के लिए 10.5% की एक अमाउंट बनती है पे करते हुए, तो वो ये सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल में चीज़ फील होती है। तो अगर हम इस चीज़ को सम अप करते हैं तो उसमें यही है कि अगर तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, बल्कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अगर आप देखें FBR का जो है वो नोटिस वगैरह अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वो चेक करें तो उसमें जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी दे दी गई है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दी गई हैं नाइकॉप के लिए। तो मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।